दोस्तों एक सेफ और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो फिक्स्ड डिपॉजिट जो है वो हमेशा से ही सबसे बेहतर ऑप्शन रही है। लेकिन आरबीआई की ओर से लिए गए इस साल बड़े फैसले रेपो रेट्स को 3 बार कम किया गया है, सो जिसके चलते बैंकिंग फील्ड में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं फिक्स डिपॉजिट के ऊपर, उनमें बड़ी कटौती की गई है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में फिक्स्ड डिपॉजिट खुलवाने जा रहे हैं तो आज की तारीख में आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो क्या होंगे और सबसे बेहतर जो प्लान होगा वो क्या होगा। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। सो दोस्तों टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने बैंक ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। सो नीचे आने के बाद आप देखेंगे जी, जैसे ही हम नीचे आ रहे हैं क्यों एक्सेस में इंटरेस्ट रेट पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो हमारे सामने एक जो नया वेब पेज है वो खुल के आ जाएगा। हम बात कर रहे हैं फिक्स डिपॉजिट के रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो टेबल है वो हमारे सामने आ चुका है। सो एक बार बड़ी अपडेट यही निकल के आ रही है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हैं उनको रिवाइज किया गया है, लेकिन 1/6/2025 को, यानी कि इसी महीने जून महीने 1 तारीख को रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज किए गए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं जो रेपो रेट्स तीसरी बार बदले गए हैं वो 6 जून को बदले गए हैं। तो अब जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं वो आप सबसे पहले देखेंगे जर्नल पे, उनके बाद मैं आपको दिखाऊंगा सीनियर सिटीजन्स और सुपर सीनियर सिटीजन्स के। तो मैं थोड़ा जूम करता हूं पहले, तो आप देख पाएंगे अगर मैं बात करूं सबसे पहले शॉर्ट टर्म की फिक्स डिपॉजिट 7 दिन से लेकर 45 दिन तक, तो आपको जो जर्नल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं वो क्या है जी, 3.00%। उसी तरह से अगर मैं बात करूं कम से कम 180 दिनों के लिए, लगभग 6 महीने के लिए, तो 6 महीने के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जर्नल पे 5.75% है जी। आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं, देखिए दोस्तों 1 साल की फिक्स डिपॉजिट यानी कि रेगुलर फिक्स डिपॉजिट की, तो 1 साल की फिक्स डिपॉजिट के ऊपर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे जर्नल पे वो कितने हैं, 6.75%। सो रेगुलर फिक्स डिपॉजिट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट में अब जो कटौती हो चुकी है। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे, देखिए स्पेशल एफडी प्लान। तो दोस्तों स्पेशल एफडी प्लान इंट्रोड्यूस किया गया है 450 डेज के लिए। तो आप देख सकते हैं अगर हम बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया में स्पेशल एफडी प्लान 450 डेज जो हैं उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा जर्नल पे 7.00% मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें 2 साल से लेकर 3 साल से कम के लिए तो जर्नल पे 6.65% है। 3 साल से लेकर 5 साल से कम के लिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.50% है। 5 साल से लेकर 8 साल से कम के लिए तो 6.00% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और 8 साल से लेकर अबव 10 इयर्स के लिए 6.00% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो अब मैं आपको सीनियर सिटीजन्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाता हूं। तो देखिए मैं सीनियर सिटीजन्स पे क्लिक करता हूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का टेबल आपके सामने है जी, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगे वो सीनियर सिटीजन्स के लिए और सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए होंगे। तो आप देख पाएंगे 7 दिन से लेकर 45 दिन के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम ही है, जर्नल के इक्वल 3.00%। अगर मैं बात करूं कम से कम 180 दिनों के लिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.25%, सीनियर सिटीजन्स पे 6.40%, सुपर सीनियर सिटीजन्स पे मिलेगा। 1 साल की अगर हम बात करें तो 1 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन्स पे काफी बढ़िया है जी, 7.25% और सुपर सीनियर सिटीजन्स पे 7.40%। बाकी दोस्तों जो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं अभी हाल फिलहाल में वो है जी 450 डेज स्पेशल एफडी प्लान। तो आप देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.50%,
सीनियर सिटीजन्स पे 7.65% है जी। बाकी जितनी भी लॉन्ग टर्म के फिक्स डिपॉजिट हैं, उनके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो अपनी स्क्रीन के ऊपर आप देख पाएंगे। तो अब आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट जान लिए, तो मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा 450 डेज के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कितने पैसे के ऊपर कितनी ब्याज की राशि मिल जाएगी। तो मैं एफडी कैलकुलेटर को पहले ओपन करूंगा। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने डेज फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर को ओपन किया है। दोस्तों, कैलकुलेशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो रहेगी वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि समय समय के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रिवाइज किए जाते हैं। तो देखिए, 1 लाख के ऊपर अगर हम 450 डेज के लिए कैलकुलेट करें तो बैंक ऑफ इंडिया में आपको जो ब्याज मिलेगा वो कितना हो जाएगा, 8,699 रुपए। अगर हम 7.50% के हिसाब से कैलकुलेट करें सीनियर सिटीजन्स पे, तो 9,325 रुपए मिलेंगे। 7.65% के हिसाब से आप देख पाएंगे आपको जो है 9,513 रुपए जो हैं वो मिल जाएंगे। सो आगे बढ़ते हुए बात करेंगे 3 लाख रुपए की। 3 लाख के ऊपर आप देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले 7.0% के हिसाब से जर्नल पे 26,097 रुपए मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं 7.50% के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स पे, तो 27,977 रुपए मिल जाएंगे। 7.65% के हिसाब से आप देख सकते हैं दोस्तों, 28,541 रुपए जो हैं वो मिल जाएंगे। सो आगे मैं बात करूंगा 5 लाख रुपए की। तो 5 लाख के ऊपर अगर हम कैलकुलेट करें सबसे पहले जर्नल पे 7.0% के हिसाब से, तो आप देखेंगे 43,496 रुपए मिलेंगे। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो राशि है वो टीडीएस के दायरे में आएगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर ब्याज की राशि 40,000 से ज्यादा हो जाती है जर्नल पे, अगर वो 365 दिनों का ब्याज होगा तो आपको टीडीएस देना पड़ेगा। लेकिन ये जो ब्याज की राशि है वो 450 दिनों के लिए है। सो ये बात का आपको ध्यान रखना होगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए अब ये लिमिट बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। तो 7.50% के हिसाब से आप देखेंगे 46,629 रुपए मिलेंगे। 7.65% के हिसाब से आपको जो है 47,569 रुपए मिल जाएंगे। सो आगे मैं बात करूंगा 8 लाख रुपए की। 8 लाख पे 7.0% के हिसाब से सबसे पहले जर्नल पे आप देख पाएंगे 69,594 रुपए मिल जाएंगे। 7.50% के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स पे 74,606 रुपए मिलेंगे। 7.65% के हिसाब से आपको जो है 76,111 रुपए मिल जाएंगे। सो फाइनली हम 10 लाख रुपए की बात करेंगे। 10 लाख के ऊपर 7.0% के हिसाब से जर्नल पे 86,992 रुपए मिल जाएंगे। 7.50% के हिसाब से आप देख पाएंगे 93,258 रुपए मिलेंगे। और 7.65% के हिसाब से सुपर सीनियर सिटीजन्स पे 95,139 रुपए जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही।